अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्विन उरूज फातिमा। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बताऊंगी कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में है और आप सब लोगों ने जो है वो इसको मज़ीद जो है वो बड़ी डिटेल के साथ और कंप्लीट वीडियो जो है वो आपने वॉच करनी है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल बताऊंगी, अप्लाई किस तरह करना है आपने और आपने इस टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी है। GCU में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और पहले जो GCU में अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो थी 13 अगस्त, लेकिन अभी जो GCU में लास्ट अप्लाई करने की डेट है वो क्या कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन के 23 अगस्त ऑनलाइन आपने पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को अप्लाई करने का तरीका नहीं पता और वो मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। मैं उसको मज़ीद जो है फर्दर इसकी डिटेल दे दूँगी कि उसने किस तरह अप्लाई करना है और फौरी तौर पे अपना चालान आपने जमा करवा के तो आपने भी GCU में अप्लाई कर देना है। उसके बाद GCU इस दफ़ा कंडक्ट कर रही है टेस्ट, मीन के एंट्री टेस्ट टाइप होगा आपका और उसमें आप जो है वो एंट्री टेस्ट देंगे। मीन के उसमें आपके 50% क्वालिफाई करना होगा। आपको 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और उसमें 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। जैसे ही आपके पास 50% मार्क्स होंगे मीन कि आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी में जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा और उनके भी 50% मार्क्स होंगे। मीन के आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलें जी, चलते हैं, हम अपना मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते। और मैं दूसरी बात भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं बहुत माजरत के साथ मेरा थोड़ा सा सिस्टम में इशू आ रहा है, लैपटॉप वर्किंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस जो है वो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है ये सारी चीज़ें मोबाइल पे मैनेज करना और वीडियो को रिकॉर्ड करना। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक जल्द अज जल्द पहुँचाऊँ ताकि कोई भी किसी के माइंड में भी कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। तो चले चलते हैं। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है, अपने गूगल को ओपन करना है। जैसे ये आपको स्क्रीन पे एक डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, आपने इसको ओपन करना है और आपने सर्च करना है GCU online.pk। मीन के ये नीचे वेबसाइट आ चुकी है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने लॉगिन पे चले जाना है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप न्यू कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पे जाके अपनी पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। मीन के अपना एक अकाउंट बना लेना है इस वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे फिर यहाँ पे आपको भी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका इस तरह का कुछ आएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल वगैरह जो है वो पुट कर देनी है। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी ईमेल वगैरह जो है वो पुट करेंगे और हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा। जैसे इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे देखें आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कल एक बच्ची का अप्लाई किया था तो वहाँ पे मेरे पास ये डाटा शो हो रहा है, तो इस वजह से मैंने यही पोर्टल आपको ओपन करके दिखा दिया। अब आपने करना क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास कि आपने, क्योंकि हम चाह रहे हैं हम देखें कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर GCU की तैयारी हमने किस तरह करनी है और इसके कोई पास्ट पेपर वगैरह अगर हमें मिल जाएँ तो वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे के ऊपर पड़ी हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये मुश्किल आ रही है कि उनको सर्च करने का नहीं पता चल रहा। तो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग के पास वेबसाइट है, आप लोग जस्ट गूगल पे जाएँ, इधर उधर मटीरियल सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर तमाम डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट का सैंपल जो हम एंट्री टेस्ट देंगे, हमें नहीं पता उसका मटेरियल क्या होगा या वो पेपर कहाँ से आएगा। हम क्या करेंगे, हम ये देखें जो आपको थर्ड लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है टेस्ट सैंपल, आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। आप देखें कुछ बच्चे हैं जो कि BCom ऑनर्स करना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, तो आप यहाँ से उनका जो है वो सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं वो भी, बायोटेक्नोलॉजी जिनका है सब्जेक्ट वो भी कर सकते हैं, बॉटनी का भी पढ़ा है, बिजनेस अकाउंटिंग का भी पढ़ा है, केमिस्ट्री का भी पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस का भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स। अब जैसे बहुत सारे मुझे बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं वो हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, तो मैं आपको बता देती हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास पेपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और इसमें देखें आप पेपर को आप अच्छे तरीके से पेपर देख सकते हैं। इसमें देखें जनरल मैथ का पोर्शन है,
जनरल मैथ के आपके पास पहले 10 क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपने मीन के आप यहाँ से ही पेपर उठा लें और इस एक दफ़ा इस पेपर की जो है वो आप 100% श्योरिटी के साथ प्रिपरेशन करें। अगर आपको मैथ के पोर्शन में या कोई और एनालिटिक का पोर्शन आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मेरे से कंसर्न करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। बट इंग्लिश का मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी अपनी इंग्लिश जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश का जहाँ से भी आपने मटेरियल देखना है आप इंटरनेट से देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे इंग्लिश के लेक्चर्स पड़े हैं, वोकेबलरी एक दफ़ा आप जो है ना वो अपनी रिवाइज़ कर लें, टेंसेस अपने रिवाइज़ कर लें, तो इन्हीं सारी चीज़ों में से आता कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। और ये जो जनरल मैथ आपको नज़र आ रहा है ये भी मीन के आपका एफएससी में अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसका पोर्शन भी होगा कुछ। आपने इवन आपने एफएससी में अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, आपने इंटर में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसका पोर्शन भी होगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मतलब कोई इतना टेस्ट वो नहीं होगा कि जी आपको समझ ही नहीं आएगा टेस्ट कहाँ से आया है या कुछ, मतलब कि आपने यहाँ से ये चीज़ें देख लेनी है कि जी मैं ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। देखें जैसे कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं तो वो भी आपने देख लेने हैं। इसी तरह ये देखें सारे आपको ये पैराग्राफ वगैरह दिए गए हैं, आपने इसको अच्छी तरह रीड करना। मीन कि आपके जो एनुअल पेपर होते हैं ना, जैसे एफएससी का पेपर होता है आपका, तो उसमें भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सेम इसी तरह का पेपर होगा आपका। कोई मुश्किल वो लॉजिक नहीं है या कोई भी इस तरह की कोई फ़िलासफ़ी नहीं है कि जी जो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसी तरह ये देखें मैंने आपको बीएस कंप्यूटर साइंस का दिखा दिया, इसी तरह बीएस इंग्लिश का भी पढ़ा है, मीन के इन्वायरमेंटल साइंस का भी पढ़ा है। मैं वो सब्जेक्ट्स आपको बता रही हूँ जिनका लोग जो है ना वो मेरे से पूछते हैं पहले कि जी ये देखें जीसीयू मैथ 2021 ये भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स वालों का भी पढ़ा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे मैथमेटिक्स का पढ़ा है तो हम इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, या आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगा तो आप इसको भी जो है वो चेक कर सकते हैं। आप देखें इस तरह की आपको शीट मिलेगी जिस पे आपने अपने क्वेश्चंस की फिलिंग करनी होगी, और इस तरह का जो है ना वो कुछ इस टाइप का आपका पेपर आएगा। ये देखें मीन के कोई इतनी ख़ास फ़िलासफ़ी, ये देखें इंग्लिश के यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन और सेंटेंस करेक्शन ये सारी चीज़ें आएंगी। मीन के आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस जो है वो आपको मैं बुक्स बता देती हूँ, आपने किन बुक्स से जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी पेपर पता नहीं कहाँ से आएगा, पेपर किस तरह का आएगा। सिंपली आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है वहाँ पे आपने उसके रिलेटेड यहाँ से पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं और उन पेपर्स को एक दफ़ा आपने पढ़ना है। अगर उसमें से आपको सब के आंसर्स आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको समझ नहीं आ रही, इसको सॉल्व कैसे किया गया, आप सिंपली उस क्वेश्चन को लिखें और उसको गूगल के ऊपर पेस्ट करें। अगर आपको वहाँ से आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। एक दफ़ा आप उसको यूट्यूब पर भी चेक कर लें, मे भी किसी ने लेक्चर अपलोड किया हो उसके बारे में, तो आपको वहाँ से जो है ना वो उम्मीद है कि आपको 100% हेल्प मिल जाएगी। अगर इन केस कि आपको कहीं से भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो आप मेरे से भी कंसर्न कर लें, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें कि जी हमें इस क्वेश्चन का आंसर काइंडली बता दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 100% जो है वो आपको वहाँ पे गाइड कर सकूं। और अभी तक जो है वो हमारे पास करंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रोल नंबर स्लिप आपकी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रोल नंबर स्लिप जो है ना वो आपकी विद इन वीक आ जाएगी। और मोस्टली जो जीसीयू में टेस्ट होता है वो सैटरडे और संडे वाले दिन होता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ करें। ये कोई वो बहाने जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जी मैं जो है ना अभी तक मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई, मुझे नहीं पता कि मेरे जो है ना वो किस तरह का पेपर आएगा, या इस तरह का कोई भी आपके माइंड में कोई इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप अपने पेपर की तैयारी करें, एंट्री टेस्ट की तैयारी करें और अपना 100% अटैम्प्ट दें टेस्ट के अंदर। मीन के आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। जब आपके 50% मार्क्स आएंगे तो उसके बाद आपके चांसेस होंगे कि आपका एडमिशन हो सकता है। अब देखिए ये तो मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप हाईएस्ट, आप जिस फील्ड में भी अप्लाई कर रहे हैं हाईएस्ट उसमें कितने मार्क्स हैं। अब जितने उसमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी के रिलेटेड जो है ना आपका पेपर भी जो है वो उसी के रिलेटेड होगा। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका मेरिट जो है ना वो उसके ऊपर बनता है हाईएस्ट मार्क्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया हुआ है इंग्लिश में जो हाईएस्ट बच्चा उस टेस्ट में मार्क्स लेता है वो आते हैं 75। अब 75 से मेरिट बनना, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट्स पूरी करनी होती हैं, तो 75 से वो मार्जिन लगाते शुरू आएंगे और जहाँ तक उनकी सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो इसी बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट जो बच्चे पास हो जाते हैं उन सबको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है और इंटरव्यू उनका लिया जाता है, और फिर मज़ीद जो छांटी आप कह लें कि करते हैं ना, तो वो अगर 150 बच्चे ने पेपर दिया और उसमें से 75 लोगों ने
पास कर लिया और 50 सीट्स हैं उनके पास, तो वो इंटरव्यू पे 75 लोगों को बुलाएंगे और फिर मज़ीद उसमें से जो है ना वो 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनकी मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर उनमें जो है ना उनका नेम आ जाएगा। तो बहुत ये मीन कि आपकी जो पर्सनल कंसल्टेशन है वो आपकी टेस्ट पे होनी चाहिए, आपका टेस्ट पास होना चाहिए और बाकी की बातें जो है ना वो आप अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे छोड़ दें। अगर आपके मुकद्दर में होगा GCU में एडमिशन तो आपका इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, मीन के पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में, ताकि अगर आपका एक में नहीं होता तो दूसरे में आपके पास चांस हो। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनको अगर समझ नहीं आ रही, आप अपने सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको पता चल सकता है कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से जो GCU की वेबसाइट है यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी हम करते हैं लास्ट में बात अपनी बुक्स की। तो बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बुक मिलती है गैट की, नेट गैट मीन के NAT नेट टेस्ट होता है, जिसी तरह गैट टेस्ट होता है MPhil वालों के लिए, नेट होता है इंटरमीडिएट के बाद बैचलर में जाने के लिए। तो आपको गूगल के ऊपर डॉगर्स वालों की नेट की बुक मिल जाएगी, आपने उसको सिंपली इंस्टॉल अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे वो आपके पास तकरीबन 400 पेजेस पर है। उस पर जनरल मैथ के तमाम टॉपिक्स उस पर क्लियरली पहले मेंशन किए गए, मतलब डिस्क्राइब किए गए, एक्सप्लेन किए गए। उसके बाद उसके कुछ MCQs हैं, प्रैक्टिस MCQs हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो बेसिकली अभी मेरी सर्च के अकॉर्डिंग आई है तो वो नेट की जो बुक है एंड डॉगर्स वालों की वो बहुत ही बेस्ट बुक है, मीन कि उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। उसके बाद इंग्लिश वोकैबुलरी, सिनोनिम्स वगैरह, करेक्शन, वो सारी आपको गूगल में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएंगी, आपने वहाँ से देख लेनी है। अगर मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप मेरे साथ ज़रूर कंसर्न करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर जो है ना इस वीडियो का रिव्यू दें। स्पेशली मैंने अंडर ग्रेजुएट जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मैंने उन लोगों के लिए बनाई है। तो आपने इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको ये मेरी छोटी सी काविश जो है वो अगर पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम पोस्ट करती हूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। और लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत और ये सारा कुछ आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को जो है वो गाइडेंस मिले इस चीज़ से और आप लोग कोई भी मिस्टेक जो है ना वो ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। एंड चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।